Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी बहुत सारी सिस्टर्स ने अपनी स्टोरी सेंड की हैं इस वीकेंड पे भी, और थैंक यू सो मच जी मेरी उन प्यारी बहनों का जो बहुत सारी दुआएं देती हैं, जिनको ज़िंदगी में आसानी मिल रही है और साथ-साथ उनकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जिन डाउट्स में वो पड़ी हुई थी और जिस तरह के उनके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे, और बहुत सारी सिस्टर के जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी आसान बनाया है, अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम ऐड किया है, दरूद इब्राहीम पढ़ने का तरीका सीखा है, उसके साथ-साथ जी अस्तगफिरुल्लाह ऐड किया है, और अस्तगफिरुल्लाह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी नेमतें पाई हैं जिनकी वो तलबगार थीं, जो उनकी ज़रूरतें थी और उनकी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कमी थी, उन्होंने वो हासिल की है। किसी को ईमान की कमी थी, उसके ईमान में अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई है, किसी को माल की कमी थी, किसी को औलाद की कमी थी, कोई बेचारा बहुत ज़्यादा मुफ़लिस था और कोई वो बेचारा सेहत की वजह से परेशान था। तो उन सब को अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अता की हैं जो उन्होंने अपने रब से माँगी हैं, सच्चे दिल से माँगी हैं और सच्ची नीयत के साथ माँगी हैं। जब वो अपने माइंड के लेवल पे क्लियर हुए, अल्लाह ताला से उन्होंने अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, तो जी वो सारी नेमतें और वो सारी चीज़ें उन्होंने पा लीं। तो जी कोशिश है इंसान की ज़िंदगी में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। बस एक ताकत की ज़रूरत होती है जो हमें इन सारी चीज़ों से निकाल देती है, और फिर इंसान को कभी-कभी तो मुश्किलात में और परेशानी में भी वो फ़ीलिंग आ जाती है कि जिसका इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, जिसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं, शुक्रगुज़ारी कहते हैं कि वो रब जिस हाल में रखे वो हाल बेहतर है। तो जी बस यही है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि हमने हर चीज़ को सर तस्लीम खम करना है और हर चीज़ पे हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। दुनिया की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है, लेकिन आखिरत की लाइफ जो है वो ही हमारी परमानेंट लाइफ है, और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें इस दुनिया में कोशिशें करनी है। इस दुनिया में हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि हमारी आखिरत में हमारी बाइसे निजात बने, हमारे लिए बाइसे वसीला बने और हमारे लिए बाइसे रहमत बन जाए। तो जी यही बात है कि हमें दुनिया में बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स बहुत सारी मायूस हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही होती हैं जिनको उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस तकलीफ़ में होती हैं, उस परेशानी में होती हैं, और हमारा माहौल भी ऐसा है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गिले-शिकवे ही परवान चढ़े हैं, और इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गिले-शिकवे करने आते हैं। हमें फ़राइज़ का नहीं पता, लेकिन हमें अपने हकूक़ का पता है। हम कहते हैं हमें ये मिलना चाहिए, हमारा ये हक है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये नेमत नहीं है, हमें ही क्यों आज़माया जा रहा है, हम पे ही क्यों ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं। तो फिर जिन लोगों को समझ आ जाती है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, किस तरीके से इंसान को सुकून मिल सकता है, तो फिर जी इंसान अपनी हर चीज़ और हर जो उसकी ख्वाहिश है, उसको पा लेता है। दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह लाज़मी ऐड करें, और उसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी तस्बीहात हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐड की, उसके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, और मेरी बहनों को जो बे-औलाद थी, उन्हें औलाद हुई, जिनके कारोबार में कमी थी, अल्लाह ताला ने उनके कारोबार को बढ़ाया, जिनको जो भी ज़रूरत थी, वो अल्लाह ताला ने अता की। तो जी आज की जो स्टोरी सेंड की है, ये मुझे सेंड की है जी आयशा ने, और आयशा सेंड कर रही हैं जी मुझे मुल्तान से। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरे साथ भी आपी बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनकी वजह से मैं नाशुक्री में फंसी हुई थी। वजह यही थी आपी कि मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो गई थी और मेरी शादी होने का नाम नहीं ले रही थी, और मैं घर में सबसे ज़्यादा बड़ी थी। बहुत सारे रिश्ते आते थे, बहुत सारे लोग देखते थे, लेकिन इनकार हो जाता था। अभी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, एक्स्ट्रा ज़्यादा था, जिसकी वज़ह से अभी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, लेकिन क्या करूँ अभी मुझे कंट्रोल ही नहीं था। खाने को देखते सार ही मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि कम खाऊँगी, लेकिन जब खाने बैठती थी तो आप ही बस दिल चाहता था खाती जाऊँ। और कुछ घर का माहौल भी ऐसा था कि हर तरह के खाने और हर तरह के फ़ास्ट फ़ूड घर में आया करते थे, और फिर देख के मुझसे रहा नहीं जाता था। बस साफ कहूँ तो मेरी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ही नहीं था। बस हर चीज़ खा लेती थी और फिर कहती थी कल से डाइटिंग करूँगी, और जब डाइटिंग स्टार्ट करती थी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। 1-2 दिन करने के बाद मैं दोबारा से ही उसी रूटीन पे वापस आ जाती थी। और यही वजह थी कि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और इतने ज़्यादा वेट हो जाने की वजह से मुझे हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था।
कोई लड़का मुझे देख के पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ओपन था, किसी भी किस्म की रोक-टोक नहीं थी, किसी से बात करने की कोई मनाहियत नहीं थी और किसी भी किस्म का हमारे घर में पाबंदी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ही मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, बहुत सारे लड़के मुझे देखते सार ही रिजेक्ट कर दिया करते थे और टेम्परेरी टाइम पास के लिए तो मुझसे दोस्ती कर लिया करते थे, लेकिन जब शादी की बात आती थी तो पीछे हट जाया करते थे। लेकिन आप ही मैं जिस लड़के को पसंद करती थी, जब मैंने उससे अपनी शादी की बात की तो वो खामोश हो गया और उसने भी मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। बिल्कुल खामोश हो गया, कोई मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई मुझसे बात नहीं की और आप ही ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रही थी। अब आप ही मेरी नेचर ये है कि मैं जब टेंशन में होती हूँ तो मुझे और ज़्यादा भूख लगती है, जिसकी वज़ह से मैं ज़्यादा खाती हूँ और ज़्यादा खाने की वज़ह से फिर हर महीने 1 किलो के हिसाब से मेरा वेट बढ़ जाता है। जहाँ मैंने सोचा होता है कि वेट कम करूँगी, वहाँ वेट और ज़्यादा हो जाता है और फिर मुझे नए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आप ही इस वेट की वजह से मुझे बहुत सारे हार्मोनल इश्यू भी हो रहे थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लग गई थी और इस स्ट्रेस की वजह से मुझे आप ही बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाउट करती थी, जिसकी वजह से बहन-भाई मुझे बहुत बुरा-भला कह दिया करते थे और फिर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, जिसकी वजह से आपकी नींद भी सही नहीं आती थी और फिर अब और भी मामलात ख़राब हो गए थे। इनफैक्ट आप ही मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी सोते वक़्त एक आँख भी बंद नहीं हुआ करती थी और अक्सर और बेशतर मेरे घर वाले कहते थे कि तुम्हारी एक आँख खुली होती है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा मुझे वॉक करने का कहा कहती थी, लेकिन मुझसे वॉक भी नहीं होती थी। 2-4 कदम चलने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा साँस फूलने लग जाता था और फिर उसके बाद आप ही मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी और इस परेशानी के वजह से आप ही मुझे फिट्स भी पड़ने लग गए थे। जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद पता चला कि ये मिर्गी के अटैक है और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ेंगी। अब आप ही मेडिसिन खाने से और भी मेरा जिस्म फूलता जा रहा था और मैंने 100 केजी क्रॉस कर लिए थे और हाइट मेरी 5'5" थी। अब आप ही ये वेट बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता था, जिसकी वजह से आप ही मैंने तो शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। एक तो ऐज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 35 प्लस हो गई थी और साथ ही साथ वेट भी बहुत ज़्यादा था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्मी के साथ ही रहा करती थी और अम्मी का ही ख़्याल किया करती थी। मुझसे अपना ही नहीं ख़्याल होता था, तो मैंने किसी का क्या ख़्याल करना था। मैं बहुत ज़्यादा आप ही अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार बनाती जा रही थी और हर वक़्त इसी सोच में गुम रहती थी। एपिलेप्सी की भी मेडिसिन ले रही थी, जिसकी वजह से झटके कुछ कम लगते थे, कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता था, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ बन चुकी थी। 6-7 साल से अभी यही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाइस और शादी ना होने की वजह से घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता था। बस सोई रहती थी, खाती थी और थोड़ा बहुत जब कभी कोई फ़ंक्शन या कोई चीज़ अटेंड करती थी, तो बस पेट भर के ज़्यादा से ज़्यादा खाती थी। पता नहीं क्या था, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ ट्राई करने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं कर पाती थी। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। इन सारे प्रॉब्लम में आप ही बिल्कुल मायूस होके रह गई थी और ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब-सी हो गई थी। कोई खुशी नहीं थी। किसी की शादी होते देखती थी तो स्ट्रेस में आ जाती थी और अपने आप को देखती थी कि मेरे नसीब में शादी ही नहीं लिखी। हमेशा अल्लाह ताला से गिले-शिकवे ही करती रहती थी। हर वक़्त अल्लाह ताला से नाउम्मीदी की बातें करती थी। जबकि इंसान हूँ, मेरे भी कुछ फ़राइज़ थे, मेरा भी कुछ बनता था कि मैं भी अल्लाह ताला से इबादत करूँ, अल्लाह ताला को मैं भी राज़ी करूँ। बेशक अल्लाह ताला सबसे राज़ी रहते हैं, किसी से नाराज़ नहीं होते। इंसान चल रहा है और जो कुछ हो रहा है वो उसी की कोताही का नतीजा है। ये बातें आप ही तब समझ आती हैं जब इंसान बहुत आगे बढ़ चुका होता है और इन चीज़ों में इंसान को ये भी समझ नहीं आता कि इंसान क्या सही बात कर रहा है और क्या गलत बातें कर रहा है। लेकिन वो रब की ज़ात है ना, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ती, वो वहाँ से हेल्प कर देती है जहाँ से इंसान को उम्मीद नहीं होती। आप ही इसी तरह मैं कुछ अर्सा पहले ये यूट्यूब पे बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। फिर आप ही जब मैंने आपकी वीडियो देखी और आपने कहा कि इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ की अगर कमी हो तो कुछ नहीं उसके पल्ले पड़ता और यही वजह थी कि आप ही मुझे भी राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप ही मैंने जो चीज़ें देखी और सोची और समझी हुई थी उनके हिसाब से आप ही मैं डाइटिंग भी कर चुकी थी, मुझसे वॉक भी नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे थे। मेडिसिन भी खा रही थी, जिसकी वजह से आप ही बहुत ज़्यादा
तबीयत अजीब-सी रहती थी और यही वजह थी कि कोई बात भी नहीं समझ आती थी और छोटी-छोटी बात पे मैं लड़ पड़ती थी। लेकिन आप ही जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने आपको मैसेजेस किए। शायद आपके पास बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से आप ही मुझे रिप्लाई नहीं आया और इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़गी का भी इज़हार कर दिया था और मुझे बाद में शर्मिंदगी हुई कि ये आप तो इतने अच्छे से इंसान को गाइड करती हैं और मैंने आपसे उस वक़्त भी एक्सक्यूज़ किया था कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस तरीके से गाइड करेंगी और इतना टाइम देंगी। इसलिए मैं ये बात तब समझी जब मेरे साथ आपने बात की और मुझे अच्छा खासा टाइम दिया और उसके बाद आपने मेरे प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुनने के बाद उसका हल बताया। और उसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ जिसकी वज़ह से मैंने जब भी नमाज़ पढ़ी हमेशा सबसे पहले आपके लिए दुआएँ की और उसके बाद उन लोगों के लिए जिनके लिए आप कहती हैं कि अल्लाह ताला उनकी भी आसानियाँ अता करे और उनकी भी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को हल करे। आप भी उस वक़्त मैंने जब आपसे बात की थी तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप इस तरह से मेरे से बात करेंगी। मैं तो वही डॉक्टरी सवालों के जवाब लेके बैठी हुई थी कि मैं आपको ये बताऊँगी, ये बताऊँगी। लेकिन जिस तरह आपने मुझे गाइड किया और जो-जो चीज़ें आपने मुझे गाइड की मैंने उसी तरीके से की। जिसमें आपने मेरा खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करवाया और ना ही आपने कोई मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ बताई थी। बल्कि 2-3 टिप्स ही थी जिनकी वज़ह से आप ही मेरा वेट काफ़ी हद तक लूज़ होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मेरा 10 किलो वेट कम हुआ तो आप ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली जिसकी वज़ह से आप ही मैंने यही 3 महीने डाइट और की और इन 6 महीनों में मुझे अच्छी खासी अपनी हेल्थ अचीव हुई जिसकी वज़ह से आप ही मेरा ना सिर्फ वेट कम हुआ था बल्कि जो मुझे हार्मोनल इश्यू आ रहे थे वो भी बहुत हद तक कम हो गए थे। क्योंकि अभी काफ़ी अरसे से इन चीज़ों में मैं चल रही थी जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और फिर सबसे बड़ा मसला शादी का था जो कि नहीं हो रही थी और स्ट्रेस से एक अलग मुसीबत बन के डिप्रेशन की शक्ल ले रहा था। ये सारी चीज़ें आप ही अल्लाह के करम से और इन तस्बीहात और इन ही टिप्स और डाइट्स की वज़ह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानी दी और जब मैंने अपने फिगर में चेंज देखा और अपने जिस्म को खूबसूरत होते हुए देखा तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि हमने खा-खा के अपना सत्यानाश किया होता है। और हम समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है कि आपने खाना-पीना छोड़ देना है। लेकिन आप ही मैंने तो तिक्के भी खाए और मैंने बर्गर और शवारमे भी खाए, लेकिन उसी तरीके से खाए जिस तरीके से आपने बताया था और आप ही मुझे किसी भी किस्म की कोई क्रेविंग नहीं होती थी। ना ही मैंने मीठा छोड़ा और ना ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की। लेकिन जिस तरीके से मेरा वेट मैनेज हुआ और जिस तरह से मेरा वेट कम हुआ अभी ये बात बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी और ये देख के मेरी और भी कज़न्स इन चीज़ों पे अमल कर रही हैं और वो भी चाहती हैं आपसे बात करना। अभी आपको जब टाइम मिले तो ज़रूर उनके भी मैसेजेस का रिप्लाई कर दीजिएगा। और ये जो आसानी आपने मुझे दी है जिसकी वज़ह से आप ही मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं और आप ही मैं अब बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट तो नहीं हुई लेकिन नॉर्मल वेट होने लग गया है। 6 महीने की मैंने डाइट की है, वही जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी। और आप ही उसी तरीके से मैं तस्बीहात भी कर रही हूँ और नमाज़ भी पढ़ रही हूँ। अब तो आप ही मेरा दिल चाहता है और मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ूँ। 2-3 दिन से आप ही मैं तहज्जुद पे भी उठने की कोशिश करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है उठ भी जाती हूँ और फिर साथ ही फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वही एक तस्बीह जो आपने मुझे बताई है, कि करते-करते सो जाती हूँ और जब दोबारा सुबह उठती हूँ तो उसके बाद फिर घर के काम-काज करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ से पहले जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं वो करती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं वही तस्बीहात और उसी तरह कुरान पाक की आयत पढ़ के पानी दम करके पीती हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरा सारा फैट निकाल दिया है और बहुत ज़्यादा मुझे अपनी बॉडी में बहुत लाइट फ़ील होने लग गया है। वो जो मैं उठाए फिरती थी, जिसकी वज़ह से मुझसे चला नहीं जाता था और छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, साँस फूलने लगती थी, हार्ट बीट तेज़ हो जाया करती थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती थी और मैं समझती थी कि मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह के करम से वो सब की चीज़ें आसान हो गई हैं और मेरा वेट भी कम हो गया है। मेरी आप ही बहुत अच्छी जगह से एक रिश्ता आया है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कामयाब करे। आप ही मेरी मंगनी भी हो गई है और लड़का भी बहुत अच्छा है। मेरे ही मुताबिक है लेकिन ज़्यादा स्लिम स्मार्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मेरी शादी हो रही है क्योंकि लोगों ने मेरी तो
मत ही मार दी थी, बल्कि बहुत सारी लोगों की ऐसी बातें थी जो सुन-सुन के मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती जा रही थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी से ही हारती जा रही थी और जीने की भी तमन्ना ख़त्म हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ और इन तस्बीहात की वज़ह से अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत अता की है, मुझे अल्लाह ताला ने मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग किया है और फिज़िकली भी मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूँ। बेशक इंसान को ताकत और खूबसूरती अल्लाह ताला ही देते हैं और अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। और ये बात मैंने प्रैक्टिकल की और मुझे पता चली कि बेशक अल्लाह ताला से मदद माँगो तो अल्लाह ताला इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता और वो वहाँ से मदद दे देता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आप ही मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हुआ। बस आपकी मोटिवेशन से मुझे जो सुकून मिला, जो मेरी सैटिस्फैक्शन हुई, आप ही अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। जिस तरह आपने मुझे गाइड किया, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी आसानियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको हर पल खुशियाँ अता करे और आपकी ज़िंदगी में और भी आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सिस्टर, करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों ने अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब अल्लाह ताला की वहदानियत पे और अल्लाह ताला पे आप पक्का यकीन कर लेती हैं, तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा अकीदा ही नहीं होता, हमारा वो बॉन्ड ही नहीं अल्लाह ताला से होता, जिसकी बिना पे हमें सब कुछ अता हो। तो अल्लाह ताला हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला को अपना दोस्त समझें, अल्लाह ताला से बातें करें। छोड़ दें आप दुनिया की बातें, दुनिया क्या कहती है, कोई इंसान कैसा है, क्या ऐसा नहीं है, ये सब मेरे रब की ज़ात जानती है। वो बेहतर जानती है किसको कब क्या अता करना है, वो बेहतर जानती है किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। हमारा काम है दुआ करना और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना और अल्लाह ताला से कहना कि या अल्लाह पाक, हम नहीं जानते कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, लेकिन आप जानते हैं, आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं। हम ख़्वाहिश करते हैं, हम आपसे दुआएँ करते हैं, हम आपसे माँगते हैं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, बस सब कुछ आपके इख्तियार में है। अगर हमारे हक़ में बेहतर होगा तो आप ज़रूर अता कर देंगे और अगर बेहतर नहीं होगा तो हमारे ज़हन से उसका ख़्याल भी निकाल देंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी और तरीके से, किसी और ज़ाविये से देख रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को सब चीज़ें पता होती हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और अल्लाह ताला को पता होता है कि अगर वो चीज़ हमें मिलेगी तो उसका क्या बेनिफ़िट है और अगर हमें वो नहीं मिलेगी तो उसका क्या बेनिफ़िट है। तो वो ही करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर होता है और बेशक मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है। तो जी बस अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करें, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। हम जो एक-दूसरे को दुआएँ देते हैं वो हमारे लिए बाइसे रहमत बनती है, जिसकी वजह से हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। बस एक-दूसरे के लिए दुआएँ किया करें, अपने लिए दुआएँ किया करें, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें और सच्चे दिल से मान लें कि सब कुछ और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। हम ज़ुबान से तो मानते हैं लेकिन हमें पक्का यकीन नहीं होता, फिर हम किसी डॉक्टर के पास भाग जाते हैं या फिर हम किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जहाँ से हमें प्रॉपर गाइडलाइन की बजाय हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ही मिल रही होती है। तो जी हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग इंसान को सही डायरेक्शन पे लाती है। राइट अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।